मित्रों, जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास आत्मसम्मान है तो विश्वास मानिए आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे नहीं है तो समझिए जीवन के तमाम मौके आपके पास आके निकल जाएंगे, आप उन मौकों को पहचान तक नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि आत्मसम्मान कैसे दिया जाए। आत्मसम्मान सबको नहीं दे सकते। जिसके पास आत्मसम्मान है वही दूसरों को दे सकता है, क्योंकि जिसके पास शांति है वे दूसरे को शांति दे सकता है। जिसके पास अहंकार है वे दूसरे को अहंकार देगा। जिसके पास ईमानदारी है ईमानदारी देगा। तो आत्मसम्मान वह भावना है जो हम एक दूसरे को तभी दे सकते हैं जबकि वे मेरे पास है, अन्यथा कभी नहीं। अब आत्मसम्मान और अहंकार में कई बार विरोधाभास पैदा होता है। अहंकार आत्मसम्मान लगता है और आत्मसम्मान ही अहंकार लगने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर आपके कृत्य से दूसरा प्रभावित न हो तो आप जान जाइए वे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपकी विषय वस्तु दूसरों को प्रभावित कर रही है तो वे आपका अहंकार है। सावधान हो जाइए। आत्मसम्मान भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक आत्मसम्मान, एक नकारात्मक आत्मसम्मान। सकारात्मक आत्मसम्मान में आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, आत्मस्वीकृति, आत्मप्रेम, आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन इत्यादि सम्मिलित है। और नकारात्मक आत्मसम्मान में आत्म तिरस्कार, आत्म संशय, आत्म प्रताड़ना, आत्म निषेध, आत्म केंद्रित, आत्म प्रवंचना, आत्मलीनता इत्यादि सम्मिलित है। जीवन में आपको निर्धारित करना है कि आपके पास इनमें से कौन सा आत्मसम्मान है। यदि सकारात्मक आत्मसम्मान है तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, और नकारात्मक आत्मसम्मान है तो वे आपके जीवन को पीछे की ओर खींचेगा। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है। एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनकी ट्रेन जापान के एक स्टेशन पर रुकी। उन दिनों स्वामी राम तीर्थ फलाहार करते थे, फल ही उनका भोजन था। उन्होंने फल की तलाश किया और फल नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा एक लड़का भागते भागते एक टोकरी में फल लेके आया है, और उन्होंने स्वामी राम तीर्थ को फल दिया और कहा कि आप लीजिए, क्योंकि आपका इस समय फल ही भोजन है। स्वामी राम तीर्थ उसको पैसा देने लगे बच्चे को, उसने पैसा नहीं लिया। कहा, स्वामी राम तीर्थ ने पूछा कि तुम पैसा क्यों नहीं ले रहे? उसने कहा, मैं फल बेचता नहीं हूँ, लेकिन आपने यहाँ हमारे देश में फलों की तलाश की, आपको फल नहीं मिला, और अगर फल न मिलता तो आप जाके पुनः भारत में ये कहते कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। अगर आप मुझे पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो केवल ये दीजिए कि भारत में जाके कभी ये मत कहिएगा कि हमारे देश में फल नहीं मिलते। ये देश के प्रति एक व्यक्ति का आत्मसम्मान था। ये उस देश का आत्मसम्मान था जिसे एक व्यक्ति ने अपने कृत्य से काफी ऊंचा कर दिया था। इस प्रकार का अहंकार पालिए, इस प्रकार का आत्म प्रेम, आत्मसम्मान का भाव पालिए, ताकि आप जीवन में उन्नत के शिखर की ओर स्पर्श करें। और आत्मसम्मान तो वे भाव होता है, अगर आप में आत्मसम्मान है और कोई आपको तिरस्कृत कर दिया और वे बात अंदर तक लग गई तो आप समझ जाइए आप जीवन में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये आपको भी नहीं पता। तमाम महान व्यक्तियों को उदाहरण है जिनको जीवन में ऐसा ही तिरस्कार मिला और उनका आत्मसम्मान जागृत हुआ और इन्होंने इतिहास रच दिया। तो ऐसे बनिए, आत्मसम्मान बढ़ाइए और प्रगति करिए और सफल हुइए।